रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई रेसिपी लेकर आए हैं जो कि कच्चे आम से बनकर तैयार होती है। कच्चे आम का सीज़न लगभग जा ही रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना कच्चे आम की चटनी बनाई जाए। इस चटनी को आप सालों तक बना करके एंजॉय कर सकते हैं। यह ख़राब नहीं होती है। तो इस चटनी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस चटनी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम आम ले लिया है। आम को हमने पहले ही अच्छे से धो लिया था। यदि आपको चटनी ज़्यादा बनानी है तो यहाँ पर आप आम की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको 1 किलो या फिर 2 किलो जितना आपको चटनी बनाना है उस हिसाब से आम की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको थोड़ा ही बनाना है, तो हमने 500 ग्राम आम को ले लिया है। और चलिए अब इसे छीलने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने छीलनी ले ली है। छीलनी से अब आम को अच्छे से हमें छील लेना है। छीलने के बाद आम को नहीं धुलना है, पहले ही आम को धुल करके तैयार कर लेना है, तभी आपकी चटनी लंबे समय तक खराब नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक आम को छील लिया है। इसी तरह सभी आम को छील लेंगे। तो हमने सभी आम को छील लिया है। इसमें से 2 आम थोड़े पके निकल गए हैं, तो कोई बात नहीं, इसका भी यूज हम कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ग्रेटर लिया है। तो ग्रेटर 2 तरह का होता है, एक छोटा वाला होता है, एक बड़ा होता है। तो जो बड़ा वाला ग्रेटर है उसी से हमें आम को ग्रेट करना है। बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट करने पर जब हम चटनी बनाते हैं तो उसमें लच्छे दिखाई देते हैं, जो कि देखने में और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक आम को ग्रेट कर लिया है। इसी तरह से हमें सभी आम को ग्रेट करके तैयार कर लेना है। तो हमने सभी आम को ग्रेट कर लिया है। जो पके आम थे उसको भी हमने ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 ग्राम में 200 ग्राम तो आम की गुठली निकल गई है। जितना आम का पल्प है उतना ही हमें चीनी लेना है, या फिर आप गुड़ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 300 ग्राम आम का पल्प है, तो यहाँ पर हम 300 ग्राम चीनी डालेंगे। आप चीनी की मात्रा कम भी कर सकते हैं। आपका आम कितना मीठा या फिर कितना खट्टा है उस हिसाब से चीनी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हमने आम के पल्प को डाल दिया है। इसमें तेल या फिर घी कुछ भी नहीं डालना है। और यहाँ पर 1 कटोरी हमने चीनी लिया है, इसे डाल देंगे। और अभी हमने गैस पर नहीं रखा है। बिना गैस पर रखे ही चीनी और आम के पल्प को अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। इस प्रोसेस को आपको पहले ही करना है। गैस पर इसे रखने से पहले ही चीनी और आम को अच्छे से मिला लेना है, ताकि थोड़ी चीनी घुल जाएगी तो हम जब इसे गैस पर रखेंगे तो जलने का डर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आम और चीनी को अच्छे से मिला लिया है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई को रख दिया है। अब इसे 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे, तब तक चीनी पिघल जाएगी। इसे मीडियम फ्लेम पर हमें चलाते हुए पकाना है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि हमारी चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए। 3 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे और इसे फिर से चला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और चाशनी हमारी बन कर के तैयार हो गई है। अब इसे ढक कर नहीं पकाना है। इसी तरह खोल कर हमें थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए पकाना है। लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चीनी मेल्ट हो गई है। इस चटनी को बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। 15 से 20 मिनट में यह चटनी बन कर के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने चला लिया है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि चाशनी गाढ़ी हो गई है। अब इस चटनी में आधा चम्मच हम काला नमक डालेंगे। अब यहाँ पर हमने आधा चम्मच सेंधा नमक लिया है। आप सेंधा नमक की जगह पे जो नॉर्मल नमक होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। साथ ही में हमने आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और इसे चला लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से चटनी बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। यहाँ पर इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। यदि आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो यहाँ पर आप तीखी वाली लाल मिर्च का यूज कर सकते हैं। तो हमने सभी चीज़ों को चला लिया है
और चटनी हमारी पहले की अपेक्षा गाढ़ी हो गई है। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने 1/4 चम्मच जीरा, सौंफ, राई, अजवाइन, मंगरेल, मेथी, 4 काली मिर्च लिया है, 2 छोटी इलायची लेंगे। अब इस मसाले को हमें रोस्ट करना है। तो इलायची को छोड़कर सभी मसाले को हम रोस्ट करके इस चटनी में डाल देंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरी तरफ। इधर हमने गैस पर तवा रख दिया है। अब तवे पर हम सभी मसाले को डाल देंगे। इलायची को हम अलग कर लेंगे और इसे धीमी आंच पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक हमें रोस्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले चटकने लगे हैं। तो मसाले को हम खलबट्टे में डाल करके कूट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मसाले को दरदरा कूट लिया है। अब मसाले को हम चटनी में डाल देंगे और मसाले को चटनी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर चटनी बहुत ही अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब इससे ज़्यादा चटनी को नहीं पकाना है। मसाला डालने के बाद 5 से 10 सेकंड के लिए हमें पकाना है, क्योंकि हमने यहाँ पर मसाले को रोस्ट करके लिया है। कच्चे मसाले का हमने यूज नहीं किया है, तो इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी ही गाढ़ी चटनी हमें बना करके तैयार करना है। इससे ज़्यादा आपको चटनी नहीं पकाना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर चटनी का जो टेक्सचर है किस तरह से है। ना इससे ज़्यादा पतला करना है और ना ही इससे ज़्यादा गाढ़ा करना है। अब चटनी को हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चटनी हमारी बन करके तैयार हो गई है। यहाँ पर चटनी हमारी थोड़ी ठंडा होने के बाद और भी थिक हो गई है। तो चलिए इसे सर्व करने के प्रोसेस में। इस चटनी को हम एक बाउल में सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं चटनी किस तरह से धीरे धीरे गिर रही है। इस तरह से यदि आप चटनी बनाएंगे तो आपकी चटनी लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी। और इस चटनी को स्टोर करने के लिए आपको शीशे के जार की ज़रूरत पड़ेगी। तो चटनी को आप शीशे के जार में या प्लास्टिक के जार में भी रख करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आप निकालें तो सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें, तब आपकी चटनी लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी। इस चटनी को आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, चावल दाल के साथ या फिर कचौड़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी बेहद पसंद से खाएंगे। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।